तो महंगाई के मुद्दे पर सांसदों की बात तो आपने सुनी, लेकिन अब जनता क्या सोचती है वो भी सुनाते हैं आपको। लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है। अगर रोज़मर्रा की अगर सब्जियों की बात की जाए या खाने वाली चीज़ों में जो इस्तेमाल प्याज हो गया, जो कहा जाता है कि रूटीन होता है, ये भी महंगा हो चुका है। मेरे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश जी, महंगाई अपने चरम पर है, आप लोग मंडी में हैं, कितना फ़र्क आ गया है पहले से अब? महंगाई चरम पे है। महंगाई क्योंकि लोकल सब्जी सारी ख़राब हो गई है। सारी सब्जी इस टाइम बाहर से आती है, देसावर बोलते हैं, सब शिमला से आ रही है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, इस चक्कर में सब्जी महंगी है। तो क्या फ़र्क आ जाता है? लोकल सब्जी कौन सी सब्जी होती है? लोकल सब्जी सब कुछ होती है, गोभी, पालक, सब्जी जो भी होती है सब लोकल भी होती है। सारी जमुना के आसपास जो सब्जी लगती है वो इस टाइम सब ख़राब हो जाती है बारिशों की वजह से। रेट कितने फ़र्क आ जाता होगा? डबल का फ़र्क आ जाता है। ये सब्जी ख़त्म होने की वजह से जो बारिश हुई है, जो सब्जी नष्ट हो जाती है, उसकी वजह से आलू पे सुधार आ जाता है। अच्छा, तो आलू का मामला ठीक है। आलू मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा है? आलू पे फ़र्क नहीं पड़ा है, सब्जी पे फ़र्क पड़ा है। मेरे पास ज़्यादातर आलू होता है। ठीक है, इन दिनों में क्या होता है, अप्रैल के बाद लोकल आलू ख़त्म हो जाता है तो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। देखो, जो चीज़ रखी जाएगी तो उसका करंट लगेगा। ठीक है सर, इसलिए थोड़ी सी महंगी हो जाती है। और किस चीज़ में फ़र्क आया? दामों में अगर हम बात करें, कितना डिफरेंस है? देखो, इस टाइम आलू को छोड़कर, ठीक है, आलू में 2, 4 और 5 रुपये का फ़र्क आता है, लेकिन सब्जियां में तो डबल का फ़र्क हो जाता है। अगर कोई चीज़ 10 रुपये बिकती है तो इस टाइम लगा लो 20-25 बिकती है, मतलब 1.5 गुना भी बढ़ जाता है। ये हर साल इन दिनों में लगभग यही रेट रहते हैं मशरूम के हमारे। इसके अलावा भी कुछ और बेचते हैं या यही है आपके पास? सब्जियां होती हैं हमारे पास, जैसे आजकल बंद गोभी की फसल ख़राब हो गई है। बाहर से नासिक से बंद गोभी आ रही है, तो बंद गोभी इस टाइम बहुत महंगी है। क्या रेट है? होगी 50 रुपये किलो के लगभग। ये मंडी का रेट है? मंडी का रेट। और अगर हम बाजार में जाएंगे तो उसमें कितना फ़र्क है? वो 60 रुपये 70 रुपये किलो तो देंगे ही। साथ की वजह से लोकल सब्जी यूपी की सब खत्म हो जाती है इस टाइम। बाहर से आती है? सब बाहर से आती है, तो बाहर का ट्रांसपोर्ट 15-20 रुपये किलो ट्रांसपोर्ट ही लग जाता है, तो इसलिए डबल रेट हो जाते हैं सर। बिल्कुल, ये वो तस्वीर है जो कहा जाए कि आम आदमी जिस तरीके से रोज़मर्रा के लिए सब्जियां लेने आता है। अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में जो रेट है और जो कहा जाए रिटेल रेट है, दोनों में फ़र्क आ जाता है। यही वजह है कि महंगाई की मार जो है वो आम आदमी को ही उठानी पड़ रही है। कैमरा रावत के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। महंगाई को लेकर संसद में चर्चा शुरू है, काफ़ी संग्राम देखने को मिल रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश में ना तो महंगाई है और ना ही मंदी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, ये जानते हैं। हम इस वक्त मुंबई के एक ऐसे ही सुपरमार्केट में हैं जहां पर एक ही छत के नीचे आपको रोजाना की इस्तेमाल होने वाली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें मिल जाएगी, चाहे खुला अनाज हो या पैकेट वाली फूड हो। इनके दाम कितने बड़े हैं, नहीं बड़े हैं, चीज़ें महंगी हुई क्या नहीं हुई, सबसे पहले दुकानदार से ही जानते हैं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर, सीतारमण जी का कहना है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, क्या कितना आप उनसे सहमत हो, उनके वाक्य से? महंगाई तो बढ़ी है ना, कौन कहता है कि महंगाई नहीं बढ़ी है? अभी 1-1.5 महीने के अंदर कम से कम 15-16% बढ़ गया है। गेहूं पहले 28-30 रुपया था, आज गेहूं 34-36 रुपये किलो है। और चावल जो है वो 42-43 बासमती मिलता था टुकड़ा, वो आज 56-60 रुपया है सब। और अदर कंपनी का लोकल जो 30 किलो का लूज गोनी में आता है उसके अंदर 7-8 रुपया बढ़ गए हैं। कोलगेट के अंदर बढ़ गए हैं। 200 ग्राम कोलगेट 87 का था, आज 115 रुपया हो गया। पीएस साबू था 44 का, वो आज 60 रुपीज़ हो गया है। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ों की बात करें, जैसे कि दूध, दही, तेल, इनके दामों में किस तरह से बढ़ोतरी आपने देख रहे हो और कब से दाम बढ़ते जा रहे हैं? दूध में 10% बढ़ गया है। 38 का अमूल दूध आता था, आज 42 रुपीज़ है दही। और दूध के अंदर 2 रुपया बढ़ गया है पर लीटर। और पनीर में बढ़ गया है 4-5 रुपया 200 ग्राम के पैकेट के अंदर। और तुअर दाल है, चना दाल है, मसूर दाल है, उसके अंदर सब में 8-8, 10-10 रुपया बढ़ गया किलो। महंगाई कितना असर कर रही है? तो बहुत बढ़ गई है, बहुत ही बढ़ गई है। आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। दुकानदार और जो आम व्यक्ति है जो रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं, उनका कहना है कि सभी के दाम लगभग बढ़े हैं और पिछले 3-4 महीनों में दामों में कम से कम 5 से 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भले ही ये बयान हो, लेकिन जो आम व्यक्ति है जो इससे महंगाई से जूझ रहा है, वो उनके बयान से इत्तेफाक या सहमत नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। देश की वित्त मंत्री ने देश की जनता को आश्वस्त किया है
कि देश में कहीं भी मंदी का कोई दौर आने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स में महंगाई बढ़ी है, चीज़ों के दाम बढ़े हैं। ऐसे में हम आज लखनऊ की नवीन गल्ला मंडी में आए हुए हैं और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये मंडी है, सुबह से ही यहाँ पर कारोबार शुरू हो जाता है। यहाँ से लोगों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके इस बिज़नेस में किस तरीके के हालात हैं। दरअसल ऐसा है ना कि कोरोना के बाद और ये यूक्रेन युद्ध के बाद बहुत से देशों में असर पड़ा है। हमारे देश में नहीं, असर तो है, इसको तो नहीं कह सकते कि असर नहीं, असर बहुत है। लेकिन हम अगर दूसरे मुल्कों को देखेंगे उसके हिसाब से हम लोग अभी बहुत अच्छी स्थिति में जी रहे हैं। हाँ, घर चलाना तो इस समय सर बड़ा मुश्किल हो रहा है। दिन भर में जो है 600-800 रुपये कमाई होती है, 200-300 रुपये गाड़ी का कोटा निकल जाता है, और तो ही 300-400 रुपये बचता है। उसी में घर चलाना, बीवी बच्चे पढ़ाना है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में महंगाई परेशान। जी, महंगाई बहुत है। कमाई कम है, आमदनी कम है, कमाई के हिसाब से आदमी खर्च ज़्यादा कर जाए, हर चीज़ के बारे जी हाँ, बताइए, दूध दही ये सब बताओ, क्या कैसे क्या होएगा ये आदमी परेशान। ये गरीब आदमी कैसे जिएगा भाई, बड़ा मुश्किल मामला हो रहा है। अब हम लोग किराए पे रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पूछिए क्या हाल है। तो भले ही वित्त मंत्री ये कहें कि मंदी का कोई असर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो महंगाई बढ़ी है उससे आम लोगों के जीवन पर ज़रूर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आमदनी घटती जा रही है और खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महंगाई के बोझ तले आम इंसान दबते जा रहा है और हर चीजों की महंगाई आसमान छू रही है। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के। देखिए जिस तरह से किराने की दुकान है जहां पे खाने पीने की चीज़ मिलती है, वाकई देख सकते हैं कि हर चीज़ महंगा हो चुका है। हम चावल की बात करें, दाल की बात करें, वही रिफाइंड तेल की बात करें, सरसों तेल की बात करें, घी की बात करें और मैदा की बात करें, सूजी की बात करें, हर चीज़ों का दाम आसमान चढ़ते जा रहा है। सावन का महीना है और सामने राखी जैसा फेस्टिवल है, लोग कितना परेशान है। वाकई देखें कि जिस दुकान में जहां पे करीबन सैकड़ों की संख्या में भीड़ हुआ करता था, वहां इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और जिन लोगों को 1 किलो 2 किलो सामान लेके जाते थे, अब वो लोग 100 ग्राम 200 ग्राम लेके जा रहे हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ दुकान पे मौजूद है, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि महंगाई का कितना असर पड़ रहा है। दीदी, आप परिवार चलाती हैं, कितना असर पड़ रहा है महंगाई का, कैसे चला पा रही हैं? अब डर लगने लगा है कि फेस्टिवल आएगा तो हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे। फेस्टिवल से डर कितना लेके जाते थे, अब कितना लेके जाते? पहले नहीं, पहले ढेर सारा लेके जाते थे। सरसों तेल से डर है, तो सरसों तेल से डर लगने लगा है कि आप खत्म होगा तो फिर कहाँ से लाएंगे पैसा, फिर कहाँ से लेकर आएंगे। सैलरी वही, इनकम वही है, लेकिन खर्चा बढ़ते हो जा रहा है। सरसों तेल देखिए अभी कितना था, अभी कितना से कितना हो चुका है। सब चीज़ में रेट बढ़ गया है, दूध में, राशन में, पनीर में, दही में, सब चीज़ में दाम बढ़ते जा रहा है। इनकम वही है। तो सामान हम लोग 10 में लेते तो 50-20 हो गया है, क्या करेंगे बोलिए। गैस का दाम भी इतना बढ़ गया है, सबसे ज़्यादा तो गैस में हम लोग को और भी दिक्कत हो रहा है। सीधा दुकानदार से ही बात करते हैं कि भैया ये जो दाम बढ़ रहा है, इनका कहना है कि दुकानदार से हम कहेंगे तो क्या लग रहा है कि जो आपके यहाँ जो लोग आते थे खरीदने के लिए, पहले 1 किलो 2 किलो खरीदते थे, अभी कितना खरीद रहे हैं? जी, जहाँ पे 2 किलो खरीदते हैं वहाँ पे 1 किलो खरीद रहे हैं। सेल काफ़ी नीचे आ गया है और हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया। जैसे आपका आटा बोलिए, तेल बोलिए, रिफाइंड बोलिए, चीनी बोलिए, हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ गया है। तो अब जो रहे कि दुकानदार की वजह से महंगा बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आपके भी पास महंगा? जी नहीं, मेरा परचेजिंग तो ऊँचा का आ रहा, तो हम तो ऊँचा ही बेचेंगे ना। लोग तक तो पहले से महंगा सामान खरीदते थे और अब ऊपर से जीएसटी लोगों के लिए एक तरह से महंगा हो गया है। लोगों को समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर ये महंगाई कब रुकेगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। आम जनता महंगाई से परेशान है। हालांकि भले ही मंत्री महोदय कह रही हूँ कि महंगाई का असर ज़्यादा नहीं पड़ा हो, लेकिन अगर हम बाज़ार में निकलें तो हर चीज़ की महंगाई, पहले से जो कीमतें थी वो बढ़ी हुई दिखती हैं, चाहे वो सब्जी हो या फिर राशन की दुकानें हो। तेल 200 के पार है, आटा पे जीएसटी लग चुका है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। कई लोग हैं जो बाज़ार में निकलते तो हैं सब्जियां लेने, लेकिन पैसा की जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके बाद उन्हें भी सोचना पड़ता है कि हम क्या लेके आने लगे। किस तरीके से महंगाई? सर ये मार्केट अभी तो महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ा है कि मतलब ये रसोई भी इसका खास कर असर है। अब गैस की बात करें, आप गैस 1145 रुपये है। अब बिजली बिल की बात करें, प्रीपेड में ये मतलब 3 दिन में 500 रुपये का बिल उठता है, तो इसके मतलब 3000 रुपये महीने। जो 10,000 रुपये कमाता है वो 3000 रुपया बिजली बिल दे देगा, तो क्या गंगा खाएगा और क्या निचोड़ेगा।
अब सारे चीज़ महंगे हो चुके हैं क्योंकि मतलब कि हम लोग स्टूडेंट, हमारे पास सोर्स तो लिमिटेड होता है। हम लोग को मतलब मंथली एंड में बहुत दिक्कत होता है महंगाई को लेकर। मंथली एंड में हमारे पास तेल भी ख़त्म हो जाता है, तो तेल लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, कुछ ऐसे ही चलाना पड़ता है। सब्ज़ी ख़त्म होता है, बिना सब्ज़ी का हम लोग को खाना पड़ता है। पहले हम लोग 80 रुपीज़ 85 रुपीज़ में ये कड़वा तेल लेते थे। आज हम लोग के 150, 170, 180 रुपये में लेना पड़ रहा है। अच्छा तेल लेना है तो 220 रुपये 250 में लेना पड़ रहा है। गैस हम लोग 70 रुपये लीटर भरवाते थे, आज 105 रुपये 95 रुपये लीटर भरवाना पड़ रहा है। महंगाई अब कहाँ देख सकते हैं हम लोग। हर चीज़, पेट्रोल, गैस, इसेंशियल गुड्स, जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिसके बिना आम आदमी नहीं रह सकता, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। पता नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कैसे कैसे ख्याल आते हैं इस तरह के टैक्स लगाने के लिए। बताइए, छोटा सा बस कद्दू का इतना बड़ा रेट है तो आदमी क्या खाएगा। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है और इस बढ़ती कीमतों का असर सीधा तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। रोजमर्रा की जरूरत, चाहे तेल हो या अनाज हो, उस पर भी महंगाई का असर हो रहा है। भोपाल में इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो किराना जो दुकान है जहाँ से तेल, अनाज या तमाम चीज़ें लोग खरीदते हैं, वहाँ पर महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। कुछ ग्राहक भी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार के साथ, उनसे बात करेंगे। सारी चीज़ें ही महंगी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब अपन बोले कि सस्ती है तो ले लें। मतलब सोच समझ के लेना पड़ता है। जैसे 1 किलो दाल लेनी है तो सोचेंगे आधा किलो ही ले लें और कम कम खाएं थोड़ा। अब गवर्नमेंट से तो हम लोग होप ही लगा सकते हैं ना। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो थोड़ा सा महंगाई कम करे। किन किन चीजों में महंगाई देख रही हैं आप? क्योंकि जैसे दाल है, किराना तो हो गया, आम आप ये तो रोज की जरूरत है ना। तो ये पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उससे सभी चीज का रेट बढ़ा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो चीजें थोड़ी सी मैनेज होंगी तब ये चीजें मैनेज होंगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। अच्छा, बिल्कुल। जो क्या दाम है आज उनसे भी बात कर लेते हैं। तुअर दालों में अभी 8 दिन के अंदर 15 से 20 रुपए किलो की तेजी आ गई तुअर दालों में, सभी दालों में। मतलब चाहे तुअर दाल हो, चाहे उड़द दाल हो, चाहे चना दाल हो, किसी प्रकार की दालें सब में 15 से 20 रुपए किलो तेजी आ गई। आटा, मैदा जो पहले 22-24 था, आज 30 रुपए की रेंज में पहुंच गया आटा, जो गरीबों के लिए बहुत जरूरी था। आटे जैसी चीज और गेहूं जैसी चीजों में काफी तेजी आई है। ग्राहकी में बहुत फर्क है। आप भी बहुत देर देख रहे हैं, कोई ग्राहक नाम की चीज नहीं है आजकल मार्केट में। सब सोच समझ के मार्केट आते हैं और लेते हैं कि पैसा है कि नहीं पब्लिक पर। आगे पब्लिक पैसा हो भी जो भी हो, लेकिन बहुत सोच समझ कर। हर गृहिणी के लिए मुसीबत हो गई है चीज की, सामान लेने की, क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। पैसे आवक देखते हैं। बिल्कुल, महंगाई को यहाँ पर न सिर्फ ग्राहक बल्कि दुकानदार भी महसूस कर रहे हैं। इन जो किराने का सामान है, चाहे तेल के दाम हो, उनमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दाल जो होती है, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, किराना होता है, उस पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। फलों की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, दालों की बात की जाए, सरसों के तेल की बात की जाए, घी की बात की जाए, हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से अब ये तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में स्थित एक करियाना की दुकान में। यहाँ पर आप देखिए कि दुकान में जो ग्राहक हैं वो बेहद कम है। उसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती महंगाई। यहाँ पर जो ग्राहक इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश कौल। कौल साहब, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वित्त मंत्री का दावा है कि महंगाई नहीं है, मंदी की कोई मार नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, महंगाई की ऐसी महंगाई है। आप देखिए, आप मार्केट देखिए, आप सब्ज़ी देखिए, आप फल देखिए, आप मसाले देखिए। मैंने खुद कल देखा कि जब जिस रेट से मैंने लाया, उस रेट से मुझे दुकानदार ने बोला अगले अब जो नया प्रिंट आया है वो 50 रुपये ज़्यादा है। इसी के साथ साथ बाकी भी जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं वो भी बहुत ही मतलब जो रेट होना है वो रेट से ज़्यादा है। अगर हम सब्ज़ी देखेंगे, सब्जियों का जो भाव है वो इतना हाई है कि जो 20 और 25 या 30 के बीच में बिक रहा था जो कोई भी सब्ज़ी, वो आज 60, 70, 80 और 90, इवन कोई सब्ज़ी 120, 110 के पार भी है। महंगाई है, महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट का क्या कहना है, किस पर उनको नज़र है, क्या है क्या नहीं है, उस पर हम कहना नहीं चाहते। मगर हम जो देखते हैं और क्योंकि रोज़मर्रा हम निकलते हैं, ख़रीदते हैं घर के लिए, जो रोज़मर्रा के हमें काम आता है, तो महंगाई है। काम पर असर पड़ा है? हाँ, पड़ा, थोड़ा तो पड़ा ही। अच्छा, इस समय क्या दाम है? अगर हम राजमा की बात करें, उड़द की दाल की बात करें, चावल जो हैं उसकी बात करें, तमाम चीज़ों के दाम बताएं, जो मेन दालों के और चीज़ों के दाम बताएं। किस चीज़ के? राजमा है 100-150 के बीच में।
और चने की दाल 70 रुपये किलो, और माश की दाल है, उड़द की दाल, वो है 110 रुपये 120 के बीच में। तो आप सुन सकते हैं, चाहे दुकानदार है चाहे ग्राहक है, हर कोई परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। एक तरफ महंगाई और जीएसटी को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है। किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, इस वक्त हर चीज़ आपको महंगी मिल रही है। क्यों महंगी मिल रही है और क्या क्या चीज़ महंगी मिल रही है, इसीलिए इस वक्त हम बाज़ार में उतर आए हैं और न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त अग्रवाल स्टोर में, और हमारे साथ यहाँ के जो मालिक हैं वो हैं। आइए उन्हीं से पहले सीधे बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो महंगाई की चर्चा हो रही है, असल में महंगाई है भी या फिर ये हवा हवाई है। आपसे बात करना चाहूँगी, जो भी इस वक्त आइटम है उसमें कितनी वृद्धि दिखाई दे रही है या फिर है नहीं? 20-25% की फुल है तेजी। हर चीज़, बिस्कुट ले लो, मैरीगोल्ड 30 रुपये का आता था, 32 हो गया, 35 हो गया, अब 40 रुपये MRP है। आम आदमी तो खा ही नहीं सकता उसको 40 रुपये के बिस्कुट को। बताओ, आटा ले लो, आटा 10 किलो का आटा पहले 350 रुपये का बेचते थे, अब 410 रुपये हो गया। अच्छा, 20% हर चीज़ में आम आदमी आटा ही खाए और कुछ वो भी खाना बंद। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। अब हम कुछ भी लेने जाते हैं, पहले जहाँ 5 लीटर यूज करते थे मस्टर्ड ऑयल, आज हम वही 2 लीटर में काम चलाते हैं। काफ़ी कॉस्टली हो चुका है, हर चीज़ में महंगाई आ गई है। फ्रूट्स में ले लीजिए, फ्रूट्स भी सारी महंगी हो रही। पहले 30 रुपये दर्जन आता था बनाना, अब वही 60 अबव हो रहा है। जी, तो ये दुकानदार और ये खरीदार की बात है, और साफ तौर से आपने सुना कि किस तरीके से दोनों तरफ जो है महंगाई की मार पड़ रही है। दुकानदार एक तरफ परेशान है तो एक तरफ खरीदार परेशान है, और ऐसे में जाहिर तौर पर महंगाई अगर बढ़ती रही तो लोगों के लिए और ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो देखिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई को लेकर चर्चा की बात तो यहाँ की जा रही है, लेकिन सियासत भी इस पर जोरों से हो रही है। और साथ ही हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई है अलग अलग शहरों से, वहां पर महंगाई को लेकर जनता कितनी बेहाल है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए, संसद के दोनों ही सदनों में महंगाई को लेकर चर्चा हो रही है। विपक्ष एक के बाद एक सवाल दाग रहा है, यहां तक कि राज्यसभा में तो विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला। लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आई है महंगाई को लेकर, जिस तरह से विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया है, वाकई में चर्चा चाहता है विपक्ष, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो महंगाई को लेकर अपना जवाब विपक्ष के सामने रख रही है। और अहमदाबाद से मेरे सहयोगी भूपेंद्र की रिपोर्ट देखिए, महंगाई को लेकर वहां क्या हालात है, जनता कितनी बेहाल है, देखिए। मैं इस समय अहमदाबाद की एक अनाज की दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं आया और मैंने दुकानदार से बात की कि हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि किस किस चीज़ में दाम की बढ़ोतरी हुई है, तो तुरंत उनकी चेहरे के हाव भाव ने बता दिया कि किस तरह से महंगाई जो है, उन्होंने बोला कि नमक से लेकर और बाकी की तमाम चीज़ें जो हैं सब पर महंगाई इस समय हावी है, सबकी कीमतें जो हैं वो बढ़ी है। इस समय हम उन्हीं के पास सीधे चलते हैं, एक एक करके तमाम चीज़ों की जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम सुरेश भाई है। सुरेश भाई, आप बता रहे थे कि हर चीज़ में दाम की बढ़ोतरी हुई, तो मैं तेल से शुरुआत करूंगा। आप तेल से बताइए क्या था? हाँ, तेल जो पिछले महीने जो रेट था उसमें 50-60 रुपये की बढ़ोतरी आई है, और उसके बाद हम देखें तो सभी दाल, कठोल या सभी चावल सभी में रेट बढ़ा है, और जीएसटी के हिसाब से भी ऐसे भी सभी कठोल में 5 रुपया बढ़ोतरी पर केजी हो गई है। ऐसे नमक भी छोड़ा नहीं गया, उसमें भी 2-4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बासमती चावल है, जीरासर चावल है, मसूरी चावल है, परमल चावल है, उसी में बढ़ोतरी हुई। तुअर की दाल है, अड़द की दाल है, तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है। सभी दालों में ऐसे मठ, मग, मसूर, अड़द, ये जो कठोल है वो सभी में 5-10 रुपये की बढ़ोतरी आई। ऐसे तो पहले बढ़ते हुए भाव था उसमें भी बढ़ोतरी आई है। मतलब पहले ही कीमतें ज़्यादा थी और उसके बाद उसमें भी ज़्यादा आ गई। अगर मैं तेल की बात करूं तो तेल की कौन कौन सी वैरायटी और कितने कितने दाम बढ़े हैं?
तेल की वैरायटी में सभी में 2500 2550 का जो लेबल टिन का रेट था वो 2600 के ऊपर चला गया है। और ऐसे भी समझो सनफ्लावर है, कॉटन सीड है, फिर ये राइस ब्रांड है, सभी में बढ़ोतरी 5 से 50 रुपया तक सभी में बढ़ोतरी हुई है। कोई भाव नीचे नहीं आ रहा है और नीचे आने की भी उम्मीद भी नहीं है। जाहिर सी बात है, ये विक्रेता हैं, हमेशा मतलब कीमतें जो हैं इनके दिमाग में रहती हैं। और अगर इनसे मैं पूछ रहा हूं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दाम की बढ़ोतरी नहीं हुई है तो इनको कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा है। आप यहां पर देखेंगे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रसोई गुलजार रहती है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे दाल हो, चावल हो, कठोड़ हो, तमाम ऐसी चीज़ें। और ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला जिसकी कीमतों में इजाफा ना हुआ हो, जिसमें महंगाई बढ़ाई ना हो। आप समझ सकते हैं कि लोग किस कदर महंगाई से परेशान हो रहे होंगे। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जारी है, देखते रहेगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।